Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama guide. क्या हाल है शाजिया? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। अब आप मेरी तारीफ करें। मैं आपकी तारीफ ऐसे करी थी, अब मैं यूं नहीं देखना चाह रही हूँ, तो मैं यूं ही देखती हूँ। पहले तो मैं आपके बाल बहुत अच्छे लग रही, द कलर यू आर वेयरिंग इज रियली नाइस एंड यू सीम टू बी इन अ गुड मूड टुडे, सो आई होप इट हैज समथिंग टू डू विद मी। Of course, I get to speak to you for a very long time, so I'm happy. चलो। बोलना पड़ता है ऐसे कभी-कभी. Okay. तो इतना फेक लग रहा था, कोई नहीं यकीन करेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो अपने डायलॉग्स पे, और लोगों की डायलॉग डिलीवरी पे तुम्हें इश्यूज हो रहे होते हैं ना, पहले अपनी दुरुस्त करो। तो मैं एक्टर हूँ जो मैं दुरुस्त करूँ? मैं क्यों दुरुस्त करूँ? मैं एक्टर थोड़ी तो हूँ. फिर एक्टिंग And मत करो। it was meant to be delivered that way, Shazia. चलो ठीक है। तो मुझे इतनी सुपरफिशियल जो है वो तारीफ़ नहीं चाहिए थी। तारीफ़ आप इस बात की करें कि कैसे मैंने इंट्रो से पहले गलती की और मैंने बस एक शक्ल बनाई एंड देन स्मूथली दूसरा इंट्रो दिया, है ना? तारीफ़ की बात है ना? बिल्कुल तारीफ की बात नहीं है। आप गिन सकती हैं आपने कितने इंटरव्यूज दिए और कितने इंट्रोज दिए अपनी जिंदगी में। अगर अभी भी आप नहीं ये कर सकती तो फिर कौन कर सकता है? ओह माय गुडनेस, टॉक अबाउट बीइंग सपोर्टिव, हाँ? या ओके, लेट्स चेंज द टॉपिक. आप क्या पी रही हैं बाय द वे, और इज दिस द कैंडल? No, it's actually a concoction. It's chai, but it has turmeric and cloves and dalchini in it. Yeah, सो कैन यू टेस्ट द टर्मरिक इन इट? you shouldn't be able to, and it has honey also. ओके, सो मतलब तुम्हें इसमें हल्दी का... नहीं, हल्दी का नहीं। ओह दैट्स गुड. या या ओके ठीक है, फिर मैं ऑफ द कैमरा आपसे इसकी रेसिपी लूँगी क्योंकि आई वुड लाइक टू ट्राई दैट. ठीक है जी. सो डू यू वांट टू टॉक अबाउट समथिंग? आप शुरू करें, मैं ऐड करती हूँ। एक... हाँ, एक टाइम होता था जब शाजिया को हर वक्त कुछ ना कुछ बात करनी होती थी और मैं कह रही होती थी ड्रामा कब स्टार्ट करो, ड्रामा कब स्टार्ट करो, यू नो. और अब जब मैं खुद पूछती हूँ, मेरी इतनी ट्रेनिंग हो गई है, तो शाजिया कह रही है उनके पास कुछ है नहीं. खैर, सो आई स्टार्ट, यू नो. सबसे पहले तो यही कि मैं उमर सुलेमान का एक लेक्चर सुन रही थी शाजिया, और उन्होंने इतनी खूबसूरत बात की. लाइक, have you ever been scared of asking for impossible or a miracle? Yeah, a lot. Everyone does, I think. Everyone, especially because जब आपको बहुत ज़्यादा desperately कोई चीज़ चाह रहे होते हैं कि हो जाए. हाँ, but have you been scared of asking for it? Scared in the sense कि अगर वो हो जाए तो भी problem. Is that why you're saying? नहीं, scared ये कि आप सोचते हैं कि वो इतना impossible है चीज़ कि आप मांगते ही नहीं है अल्लाह से वो. हाँ, मुझे लगता है मैं impossible चीज़ मांगती नहीं। क्यों नहीं मांगती? मैं अपने दिमाग में ना ये I'm trying to work on myself for this. मैं अपने दिमाग में एक बैरियर कर लेती हूँ कि it's not possible to ask for something that you think can happen, which is unfair. I shouldn't do that, but I do that. ओके, सो ये तुम्हारा थॉट प्रोसेस है, बट मेरा थॉट प्रोसेस ये नहीं है कि आई डोंट आस्क बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल, बट आई थिंक कि अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आप जो होते हैं वो डर जाते हैं. और अगर आप एक दुआ बहुत देर तक मांग रहे हो वो नहीं हो, तो आप कहते हैं अच्छा ठीक है ये तो हो ही नहीं रहा, हम मांगते ही नहीं है, यू नो. सो वो इट्स काइंड ऑफ गिविंग अप ऑन तवक्कल फॉर मी. मेरे लिए ये, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीबडी एल्स और टेकिंग कॉल ऑन एनीवन, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, यू नो. सो मुझे ये लगता है आई बीन थिंकिंग अबाउट इट कि ये वो चीज़ है कि आपका यकीन अल्लाह पे कम हुआ होता है बिकॉज आपके दिमाग में ये थॉट ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि ये पॉसिबल है तो नहीं होगा, बट वो तो अल्लाह ने देना है ना. आपका काम है मांगना, आप करें. बट so I've been fighting with this, I've been struggling with this. So I came across this lecture and it was so beautiful, Shazia, and it just और पता है क्या बात है, मैं वो लेक्चर 4 दफ़ा सुन चुकी हूँ एंड चौथी दफ़ा जाके ये चीज़ मुझे हिट की. सो उमर सुलेमान कहते हैं कि आप मिरेकल के लिए मांगें, लेकिन मिरेकल के लिए मांगने के आदाब होते हैं. सो पहला ये चीज़ है कि आप ये बात याद रखें कि आप मिरेकल के लिए मांग रहे हैं, but Allah has already done so many miracles in your life, so remember those miracles. And I was like, this is so true, and started counting, oh ये भी हुआ था, and I thought impossible नहीं होगा, और ये हो गया, you know, in real life, and you know that also, Shazia, like the impossibles that we have achieved. तो he was saying कि ये आपको फिर प्रूफ की ज़रूरत ही नहीं है कि इम्पॉसिबल या मिरेकल नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह हैज़ ऑलरेडी गिवन यू थिंग्स, अल्लाह हैज़ ऑलरेडी शोन यू द मिरेकल. सो ये आप ये जहन में रख के दुआ मांगें कि अल्लाह जैसे आपने पहले मेरे लिए मिरेकल्स किए, ये मिरेकल भी कर दें. और दूसरा उनका पॉइंट ये था कि जब आप मिरेकल के लिए मांगते हैं तो उसको कनेक्ट कीजिए कि आप उससे करेंगे क्या. विल यू बिकम अ बेटर मुस्लिम? will you become a better human being? Will you do more for Allah's sake, or will your connection with Allah be improved, you know?
सो नीयत अपनी ये रखें. सो आई जस्ट लव दीज टू थिंग्स. और मुझे ये इतनी हिट कर रही थी, स्पेशली जो पहली वाली बात थी, एंड आई वाज लाइक या he's right. एंड अगेन द थर्ड थिंग दैट हिट मी वाज लाइक हाउ द सेम थिंग दैट यू लिसन टू, और हर बार वो एक डिफरेंट लेवल पे आपको हिट करती है, आपको उसका एक डीपर मीनिंग जो है ना वो समझ आता है, या अपने से रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि पहली 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मुझे ये चीज़ हिट नहीं की थी. That's very interesting. Please forward it to me because I have been working on myself since you told me a long time ago कि अल्लाह मियाँ चाहते हैं कि हम उनसे मांगें. क्योंकि मैं मांगने से डरने के बजाय मैं समझती हूँ कि मैं नाशुक्री हो रही हूँ. बिल्कुल जो तुमने पहली बात करी थी, बट उसका दूसरा मतलब, नॉट व्हाट यू आर सेइंग, कि क्योंकि इतनी सारी मिरेकल्स, इतने करिश्मे हुए हैं जिंदगी में, तो फिर मुझे ये लगता है कि अल्लाह मियाँ हैज बीन सो काइंड टू मी. Why am I asking? But then there's the other side that you are saying कि क्योंकि अल्लाह मियाँ कर सकते हैं कि हमें पूछना चाहिए हमें. दूसरी चीज तुमने अभी सेकंड वाला क्या पॉइंट था तुम्हारा? कि आप उसको कनेक्ट करें कि हाउ यू विल डू समथिंग, इट्स यू आस्किंग फॉर दिस इम्पॉसिबल, क्योंकि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं. हाँ बिल्कुल. एंड दैट्स ऑल्सो, इट्स लाइक सेइंग अल्लाह मियाँ वांट्स अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. आगे बताओ करोगे क्या इसके साथ? बट इट्स ट्रू. इट्स लाइक यू इट्स एन एक्शन प्लान ना, कि आपके क्या इसमें अच्छाई होनी चाहिए. जो भी चीज आप मांगे उसमें सबकी भलाई होनी चाहिए. ये तो तुमने बड़ा ही ज़बरदस्त पॉइंट किया है कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं आगे बताओ, मिरेकल कर दूंगा तो तुम क्या करोगे उसके साथ. दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, यू नो. इट्स मेरे दिमाग में जाके बैठ गई ये बात. एंड शाज़िया, तुम्हें पता है मैं एग्जैक्टली ये चीज़ करती हूँ और करती थी भी, और अभी तक करती हूँ, यू नो. लाइक व्हेन यू आर आस्किंग फॉर समथिंग और आपको लगता है बट अल्लाह ने आपको ये भी दिया है, ये भी दिया है, एंड हाउ, एंड अगर आप ये मांगेंगे तो क्या आप नाशुक्र हो रहे हैं. देन आई टोल्ड माई सेल्फ एंड आई टॉक टू अल्लाह कि अल्लाह ताला, नहीं, आई नो कि आपने मुझे ये भी दिया, ये भी दिया, लेकिन मुझे ये और भी चाहिए, इवन इफ दे सीम सुपरफिशियल और एनीथिंग, बिकॉज आप तो अल्लाह ताला हैं, आप तो कुछ भी दे सकते हैं. सो आई हैड ऑल्सो गॉन थ्रू वॉट यू आर सेइंग, बट दिस इज हाउ आई हैव स्टार्टेड लुकिंग एट थिंग्स. नो, आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू. मुझे एक और चीज़ भी ये कि मैं कोशिश करती हूँ कि वेन एवर आई प्रे तो मैं 2 नफिल शुक्राने की पढ़ लूँ. और मैं कहती हूँ अच्छा मैंने 2 नफिल शुक्राने की, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि सिर्फ वो 2 नफिल टिक मार्क करने से क्या होता है, पूरे दिन शुक्र करो ना. एंड बाय सेइंग शुक्र, नॉट जस्ट से इट इन योर हेड, लेकिन आप अपनी एक्शन से, अपने थॉट से, अपनी डीलिंग से आप खुश रहा करें भी. अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करना है विथ वॉट यू हैव, उनकी नेमतों. सो वो मैंने अपना थॉट प्रोसेस चेंज करने की कोशिश करी है यहाँ. वो ज़रूर पढ़ें 2 नफलें, 4 नफलें, 10 नफलें, लेकिन अपने एवरीडे एक्शंस में भी आप शुक्र दिखाएं अल्लाह मियाँ को. ठीक है जी. सो आई होप यू गाइज इन्जॉयड द कॉन्वर्सेशन. इतनी डीप हमारी हुई है. आप लोग प्लीज़ अपने कमेंट्स में अपने व्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए. डू यू गाइज गो थ्रू द सेम थिंग? व्हाट्स योर टेक ऑन ऑल ऑफ दिस दैट वी जस्ट स्पोक अबाउट? ड्रामे हमारे पास परवरिश है, डायन है, अगर तुम साथ हो, पैराडाइज एंड राजा रानी. ये आई टुक ऑल द नेम्स करेक्टली. Okay, so let's start with Raja Rani. Shall we do that? या वी कैन डू दैट. अच्छा जी, तो बड़ा क्लियर कट हो गया है. अभी रानी चली जाएंगी, आसान हो गया सिलसिला. उन्होंने कहा कि मैं आपको पैसे दे दूंगा लेकिन मुझे आपकी बेटी चाहिए. अब ये डायलॉग्स ऐसे होते हैं ना, मुझे आपकी बेटी चाहिए, फुल स्टॉप. हाँ बोलो. बट डू यू थिंक उसने पहले माँ से बात कर ली थी, और फिर जब वो बाप के पास बात करने आया तो माँ को ऑलरेडी पता था, बट माँ प्रिटेंडेड कि उसको नहीं पता, काइंड ऑफ थिंग दैट हैपेंड? अच्छा, आई थॉट शी हंग अप आफ्टर ही सेड कि मुझे आपकी बेटी चाहिए. डिड शी हंग अप? शी, आई थिंक शी पुट द फोन अवे. लेकिन ये हो सकता है ज़रूर कि अम्मा ने ये भी नहीं बताया हो बाप को. लेकिन बाप का जवाब अच्छा था. ही सेड कि मुझे अपनी बेटी से बात करना होगा. एंड देन उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मैं चाह रहा हूँ कि वो उसका ख्याल रखे एंड उसके साथ रहे. सो फिर उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था. सो आई सॉर्ट ऑफ गॉट इट. सो विद राजा रानी द थिंग इज दैट वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द स्टोरी टू स्टार्ट के यू नो राजा और मतलब रानी कब जाएगी जावियार के घर एंड ऑल दैट. बिकॉज अभी इस एपिसोड में अगर मैं देखूँ तो कुछ खास बिल्कुल भी नहीं हुआ. यू नो वही कॉन्वर्सेशंस, वो डॉक्टर को जाके पूछ रही है, उससे बोल रही है आपने इतने टेस्ट लिखे थे, आप पैसे कम करें. फिर वो बाप से गुस्सा हो रही है, माँ उसको मना रही है. लाइक नथिंग सिग्निफिकेंट हैपेंड एज सच. जावियार का भी वही चीज़ कि वो डॉक्टर को, और वो यू नो he's getting his shave done though he's supposed to be a child, you know, and all that. तो वो चीज़ें दिखा रहे हैं एंड ऑफिस जा रहा है और सब कुछ. तो काफ़ी मुझे ड्रैग लगी है एपिसोड. आई टोटली अग्री. सिर्फ वो जो डांट रही थी उधर उनको हॉस्पिटल में
वो आई थॉट कि बस अब रुक जाए, बट उसका गुस्सा नहीं खत्म हो रहा था। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि भाई दिस इज द वे शी इज वेरी एंग्री एट हर फादर, क्योंकि लेटर ऑन जब पैसों का पता चला तब उसने शोर नहीं मचाया अपने अब्बा के सामने, तब वो अम्मा को साइड पे ले गई और उसने कहा कि ये इशू है। लेकिन एक हिंट हमें मिल गई उनकी जुनैद की, हाउ विशियस ही कैन बी, जब उनके अब्बा अकबर और अम्मा बात कर रहे थे। So we sort of know, but like you're saying, I agree with you. It was a very stretched episode with nothing happening. मतलब वो पूरा जो डायलॉग वाला सीन था और दुख वाला सीन उसका था, वो बहुत छोटा किया जा सकता। अच्छा, रानी के कैरेक्टर का ये है शाज़िया कि उसकी ना वो अपने बाप को इमोशनल उस पे शिकवे कर रही थी। फाइनेंशियल उस पे उसको शिकवा नहीं था, इसीलिए वो बाप को परेशान नहीं करना चाहती थी। एंड इट्स एक्चुअली लाइक रियली हर लव एंड हर एंगर के what were you doing, you could have left us। वो उसका इट्स लाइक छोटा बच्चा नहीं रिएक्ट करता माँ बाप को, वो कर रही है। बट डेफिनेटली रानी का जो कैरेक्टर है ना वो बहुत ब्रैश किस्म का है, इफ़ आई एम यूजिंग द राइट वर्ड क्योंकि वो है ही ऐसी। डॉक्टर के पास भी इट वाज लाइक सो रॉ टू सी हर सेइंग के बट ये टेस्ट भी तो आपने लिख के दिए थे, जिस तरीके से वो बोल रही है इट्स लाइक। बट देन there are other places, especially with Xavier, she's very kind, she's very nice। so ये दो एस्पेक्ट उन्होंने रानी के क्लियरली दिखाए हैं, जो आगे चल के कैसे ओवरलैप करेंगे या कैसे इंटरप्ले करेंगे। I'm looking forward to seeing that। जहाँ वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है एंड शी फील्स दैट शी नीड्स टू डू समथिंग, वहाँ वो जरूर रिएक्ट करती है। एंड आई एम ग्लैड यू पॉइंटेड आउट द टेस्ट, एज आई वाज थिंकिंग, बार बार डॉक्टर को कह रही थी, और डॉक्टर भी कह रहे हैं, आप पता नहीं एमएमए से या एमएस से बात कर रहे हैं। वो पूछ रही है एमएस क्या होता है, उन्होंने कहा आप एमएस से बात करें। तो ये डायलॉग्स थोड़े से अजीब से थे, दे शुड हैव मेड मोर सेंस। अच्छा, मेरे लिए बस एक चीज़ वो थी, लाइक द ड्रामा कंफ्यूज्ड मी सो मच दैट मैं अभी रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैंने जाके पुरानी किस्त नंबर 4 देखी और मैंने कहा कि क्या इसको पेमेंट हुई थी, जो हमने लास्ट टाइम बात की थी ना, जब वो पहला वाला बंदा मोटरसाइकिल पे आता है, जब उसके फादर रोड पे गिरे हुए होते हैं और वो पैसे निकालता है, तो मैंने स्लो मो में जाके देखा कि पैसे थे कितने, बट वो मुझे पैसे कहीं से भी 1 लाख रुपए कैश में नहीं लग रहा था। सो आई वाज लाइक, वो तो मतलब बिकॉज इट वाज सो कंफ्यूजिंग। जो शुरू एपिसोड हुई और डायलॉग्स आए कि वो तुम्हारे बाप ने किडनी बेच दी है और ये कर दिया वो कर दिया, भाई उसको तो पैसे ही नहीं मिले, तो फिर आप ये, और बाप भी कुछ नहीं कह रहा, तो मतलब आप ये अल्फाज यूज़ करें ना कि किसी ने उसको बेवकूफ़ बना के उसका गुर्दा ले लिया और उसके पास पैसे भी नहीं आए। बिकॉज आई डोंट नो, डिड इट फ्रस्ट्रेट यू? इट वाज रियली फ्रस्ट्रेटिंग मी कि ये क्यों बार बार बोल रहे हैं कि उसने बेच दिया, बिकॉज उसने बेचने की कोशिश की बट उल्टा उसका नुकसान हो गया ना, उसके साथ तो ज्यादती हो गई। मैं यही कह रही थी कि उन्होंने पिछले एपिसोड में क्लियरली दिखाया नहीं था कि हुआ क्या। उसको उठा के कोई ले गए, गुर्दा निकाल दिया, या नीयत तो थी उसकी कि मैं बेचूं, लेकिन क्या हुआ वो समझ नहीं आया। तो यूर राइट, वो बहुत अजीब सा सीन था, वो क्लियरली नहीं दिखाया गया था। मतलब इट कंफ्यूज मी सो मच कि अच्छा क्या उन्होंने वाकई उसको पैसे दे दिए, बट पैसे देने के बावजूद भी वो उसको रोड पे फेंक के चले गए सो दैट नोबडी कुड ट्रेस हिम टू देम। लेकिन आई डोंट थिंक उसको पैसे दिए हैं, क्योंकि फिर जब वो डॉक्टर आया ना और उसने बोला आपके बाप के साथ बहुत ज्यादती हो गई है, अब वो क्या ज्यादती हुई है भाई, कि वो खाली गुर्दा ही गया या उसको पैसे नहीं दिए या कुछ और ज़्यादा डैमेज हो गया। सो द डायलॉग्स आर वेरी incoherent and very confusing for me, and that really frustrated me। Actually, you know what's confusing me? I'm going to say it. Is Faisal Qureshi in 2 dramas in which in both of them in his role his mental capacities are limited. मैं इतनी confused हो रही हूँ अभी जब मैं देख रही थी। so उसने जब कहा, डॉक्टर ने, उनसे बात हो रही थी थेरेपिस्ट से, उन्होंने कहा कि बहुत इम्प्रूवमेंट आया है इनके अंदर एक मुलाकात के साथ, जावियार के साथ, और जो दवाइयाँ नहीं कर सकते, कैन ही कम बैक टू टोटली नॉर्मल? और जो भी हादसा हुआ था उसकी डिटेल्स अभी हमें पूरी नहीं पता ना। नहीं, बस आई थिंक उन्होंने बता दिया कि हादसा हुआ था, उस हादसे की वजह से उसका जो ब्रेन है ना जावियार का, वो एक छोटे बच्चे की तरह हो गया है। एंड जो शुरू के भी एपिसोड थी ना, उसमें एक थेरेपिस्ट के साथ एक कॉन्वर्सेशन थी शाज़िया, जिसमें वो कहती है कि वी हैव केसेस जहाँ पे रिकवरी फुल हो गई है, लेकिन हम किसी भी चीज़ की कोई गारंटी या वो नहीं दे सकते। सो वी जस्ट हैव टू कीप ट्राइंग आवर थिंग्स। सो ये उन्होंने बताया। ठीक है, ओके, आई गेट इट। यस, सो वी आर वेटिंग लाइक यू सेड कि रानी जो है वो राजा के घर आ जाएं, राजा के न्यू जावियार के घर आ जाएं, और फिर क्योंकि देखो उसके पास फ्लैशबैक भी अभी आया है उस बच्चे का, अब वो भी कहानी हमें नहीं पता। बस फ्लैशबैक में वो उन्होंने राजा का ही दिखाया था। अब राजा साहब भी कब आएंगे, उनकी बचपन की मोहब्बत जो अब जवान हो गए होंगे, वो कब आएंगे, जो आई थिंक हारिस वहीद प्ले कर रहे हैं वो कैरेक्टर। सो यस,
I think the drama now needs to go dive into the real story and start showing us what's going to happen next. Totally, Rabia. Shall we go on to the next drama? मैं बस ये कही थी शायद थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आई डोंट थिंक जावियर हैज़ अ मेंटल हेल्थ इशू आई थिंक इट्स अ मेडिकल कंडीशन सो इन मिकाइल इन बेरूपिया हैज़ अ मेंटल हेल्थ कंडीशन हेयर इट्स जस्ट अ मेडिकल कंडीशन जहाँ पे उनका ब्रेन पीछे चला गया है और वो एक हादसे की वजह से हुआ है लेकिन जो मिकाइल हैज़ गॉन थ्रू और इज़ हैपनिंग टू हिम वो एक कंसिस्टेंट मेंटल फिज़िकल इमोशनल अब्यूज़ का नतीजा है तो ये फ़र्क मुझे लगता है कि दोनों के कैरेक्टर्स में है ओके, ठीक है। ओके जी वी कैन मूव ऑन टू पैराडाइज पैराडाइज जी, ओके। सो वो उन्होंने मना कर दिया मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन फिर अच्छा उस वक्त जब उसने कहा ना फिहानी तैमूर से कि उसके बड़े दिल पे जाके लगी किस तरह वो बात कर रहे थे घर से, चाहे वो शेफ हो या कोई भी हो, तो तैमूर ने बड़ा लाइटली लिया। डिड यू फील दैट ही शुड हैव बीन मोर, आई मीन उसने जाके सॉरी तो कह दिया था, बट वाज इट ओके फॉर हिम और ही शुड हैव बीन मोर courteous with the chef? courteous about what with the chef हाँ कि मैं तो बॉयल अंडे खाता हूँ, चीज़ निकाल दें अंडे में से, मैं ये नहीं खाऊंगा। सो इनिशियली आई थॉट ये क्यों इतना नाराज़ हो रही है और क्यों मुंह बना रही है बिकॉज तुम्हारे ताया उसको थोड़ी पता कि तुम्हारे ताया है लेकिन फिर जब उसने बात बोली ना जब तैमूर ने जाके सॉरी बोला तो मुझे वो पॉइंट अच्छा लगा एंड देन आई लाइक द मैसेज दैट इट हैड हियर कि बहुत दफ़ा हम लोगों से जो हमारे पास काम करते हैं उनसे चीज़ें कह देते हैं विदाउट थिंकिंग कि इससे उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा या इससे रिस्क भी ज़ाया होगा या उनके लिए एक उनकी लाइफ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी बिकॉज इनिशियल आई डोंट नो अबाउट व्यूअर्स कि उनका क्या था बट जब उसने बोला था उसने हाँ वो शेफ़ है वो काम कर रहा है उसको ये नहीं वो चाहिए था बना के ला दें स्पेशली व्हेन ही डजंट ईट दैट या देर होगी उस तक इट्स थोड़ा सी एरोगेंस हल्की सी दिखाई थी बट ओवरऑल आई वाज लाइक ओके ये चलता है लेकिन जब जाके उसने अपोलोजाइज़ किया और ये रीज़न दिया देन इट हिट मी दैट येस maybe Taimur and all of us should not do it. Yeah, but then I didn't like him slapping Sudhir. वो self defense पे उसने उसको पीछे धक्का दे दिया था, पता नहीं क्यों वो slap मुझे अच्छा नहीं लगा, because then when वो आई, क्या कहते हैं, फीहा आई, तो फीहा को कुछ फर्क नहीं पड़ा कि वहां तो आप इतनी परेशान हुई थी, ताये को कह दिया, बट बिकॉज दिस गाय इज अ सर्वेंट यू एक्चुअली डिडंट माइंड कि उसने एक थप्पड़ भी उठा के लगा दिया। आई डोंट नो इफ आई एम रीडिंग टू मच इनटू इट। ओहो आज तो रोल्स रिवर्स हो गए हैं, शाजिया राबिया बन गई हैं और अच्छा आई डिडंट पे अटेंशन टू दैट सीन दैट वन मुझे काफ़ी मतलब पैराडाइज जो ना मुझे देखना काफ़ी मुश्किल होता है तो मैं हज़म नहीं कर पाती हूँ उसकी बहुत सी चीज़ें लाइक ओके आई कम टू द गुड थिंग्स आई रियली लाइक दैट दे वेंट टू द ज़ू ठीक है बहुत ज़्यादा जितना वो था वो नहीं बट आई एक्चुअली डिड एन्जॉय वॉचिंग दोज सीन्स एंड listening to Umar Alam which is Akbar his commentary जो वो कह रहा होता है डिफरेंट जगहों पे और तैमूर कह रहा नहीं तो मुझे वो आई लाइक्ड इट एंड आई अप्रिशिएटेड द टीम दैट कराची ज़ू इज़ लाइक कौन जाता है यार अब कौन जाता है सदियाँ गुजर गई मुझे तो याद भी नहीं है तो thanks to Paradise I got the chance to see it and and to it was just nice to see that so this is what Paradise should be doing, bringing the nostalgic value into its script jo for me it hasn't been doing till now but this week it did it through like it was really nice. It was very nice and I was loving the conversation in the car जब उसने कहा आप पहली बार नहीं आए हैं यहाँ and they both said it together. I actually that was a laughter that came out very in. मुझे फिर again मैं compare नहीं करना चाह रही but उसमें अनकहीं में वो उसको बीच पे लेके जाते हैं पैराडाइज पॉइंट क्योंकि उसने कभी बीच नहीं देखा होता बहरोज अफजाई के कैरेक्टर में. So here it made a lot of sense and actually मुझे भी नहीं पता था कि वहाँ वो बस चलती है जू के अंदर. I didn't know that. I don't know if you knew that. So yes. नहीं मुझे बिल्कुल नहीं पता था. That's why I'm saying it was really nice. So for me that was the highlight. बाकी see my issue is that Fia and Taimur I was hoping कि चलो और कुछ नहीं तो ये होगा. मुझे इस बार तो उन दोनों का भी इतना फ्लैट लगा other than him holding her shoulders there is nothing. वो क्यों मना कर रही है? तुम्हारे अब्बा ने इतने पैसे लाखों ज़ाया कर दिए हैं तुम उसको कह रही हो मैंने शादी नहीं करनी तो भाई then tell him the truth or take the courage to tell your parents that this is not happening like it just doesn't make sense and because overall the drama मतलब and then उसके बाद वो दोनों वॉक कर रहे हैं बात कर रहे हैं देयर इज़ नथिंग इन इट कुछ मज़ा नहीं आ रहा केमिस्ट्री नहीं है और तैमूर के कैरेक्टर को मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता था इवन दो आई एन्जॉयड द जू का थिंग इट वाज जस्ट लाइक आई लाइक अकबर्स कैरेक्टर आई लाइक उमर्स परफॉर्मेंस मुझे तैमूर से कुछ नहीं मिल रहा था लाइक
व्हाट उसको बीच में कर दिया ना। आपने कहा कि हाँ वो कराची पहले पहले भी आया हुआ है एंड एवरीथिंग, बट ही शुड हैव बीन मोर शॉक्ड, यू नो, लाइक उनके जो एक्सप्रेशंस थे ना वो थोड़े से ज़्यादा एग्जैजरेटेड और थोड़े से ज़्यादा उनके रिएक्शन ज़्यादा होने चाहिए थे, एग्जैजरेटेड ही ज़्यादा होने चाहिए थे फॉर मी टू इन्जॉय ऑल ऑफ दैट। सो मुझे वो चीज़ नहीं ज़रा, बिकॉज वो वहाँ फंस गया ना, एक अंग्रेज़ अमीर ज़्यादा जो है वो जू आके फंस गया, वो चीज़ नहीं आ रही। ओवरऑल भी जो चीज़ें वो बिल्कुल फ्लैट जा रही हैं मेरे लिए। सो बस पैराडाइज में देख रही थी उस उम्मीद में कि शायद शायद ये बेहतर हो जाए, बट अभी तक तो इट्स नॉट हैपनिंग। सो बेहतर आई थिंक होगा जब अकबर एंड एनी में कुछ ना कुछ आई थिंक शुरू होने वाला है, एंड जेब में, नहीं नॉट जेब, वो जो उनके फ्रेंड है दानिश, इनके जो फ्रेंड हैं ये आए हैं और ये मदीहा के साथ कुछ बात छेड़ना चाह रहे हैं। सो मे बी पर शाज़िया, अकबर और जो उनकी दोस्त है उनमें भी कितना फ्लैट है, मतलब वो अकबर क्या रोमांस कर रहा है, किस मतलब अकबर कितनी शेर व शायरी कर सकता था, कुछ कर सकता था वो। लाइक आई फील एज आई सेड अगेन, एग्जीक्यूशन इज रियली कॉम्प्रोमाइज्ड हियर। अकबर अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज कुछ कर लें, क्योंकि हमें आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी लग रही है। अब शूट खत्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, वी जस्ट हैव टू लिव विद व्हाट वी हैव। चलो जी, राबिया ने तो किस्सा इसके ऊपर ना किताब बंद कर दी है अच्छी तरह से, कुछ नहीं हो सकता। चलिए फिर आगे चलिए हम। आई थिंक इट्स ओके, बाकी कुछ ज़्यादा वो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था। सब कुछ नॉर्मल वही अपना उन्होंने एक जो वो फसाड क्रिएट किया हुआ है उसको वो कंटिन्यू करें। 3 दिन रह गए हैं, बट होपफुली उनके दोस्त जल्दी आ जाएंगे तो शायद बचत हो जाए। आई डोंट नो कितनी जल्दी फ़िया और तैमूर की शादी होती है या नहीं होती है। फ़िया अब समहाउ उनकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रही हैं। सो बस सही है, लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी तो खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि उन्होंने कहानियां जो थी अपने दोस्त को सुनाई हुई हैं कि वो क्या कहते हैं, मेरी तो मीटिंग्स हैं, ये है वो है सब कुछ। एंड आरिफ का जो कॉन्फ्लिक्ट आपने क्रिएट करी है ना, इफ आई लुक एट इट प्लॉट वाइज, तो आरिफ की कॉन्फ्लिक्ट इज जस्ट नॉट इंटरेस्टिंग एंड इट्स नॉट मेकिंग मी लुक फॉरवर्ड टू एनीथिंग। तो ये आई थिंक फॉर मी दिस इज अ बिग इशू। ओके, मूविंग ऑन। ठीक है, वी कैन मूव ऑन टू डायन। Diane का second episode and the second part of the second episode, Rabia, I was like sitting like this watching, जबकि मुझे थोड़ा सा अंदाजा था कुछ होगा, but I wasn't। एंड का थोड़ा कर लिया था, बट फिर भी आई थिंक इट वाज एग्जीक्यूटेड थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, मजे का, दैट डायन ऑलवेज डज। तो मैं तो अब ना बिल्कुल भी प्रोमोज नहीं देखूंगी, बिकॉज मैंने प्रोमो नहीं देखा था, तो मुझे बहुत मज़ा आया सेकंड एपिसोड देखने का। बिकॉज एज यू सेड, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी। मेरा ख्याल था कि अच्छा वो उसको वहाँ लेके जाएगा, वो उसको शायद मना लेगी या कुछ होगा। वो तो भाई उसने नूरी को मार दिया। एक तो मुझे अफसोस हुआ कि बेचारी नूरी चलेगी, और उसने निहाल को भी इतना जख्मी करके इन देयर माइंड दे थॉट दे हैव मर्डर्ड हर, यू नो। सो दैट वाज आई थॉट इंटरेस्टिंग, क्योंकि आई एग्री विथ यू, मैंने शायद प्रोमो देखा ही नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता था ये होने वाला है। मैं समझ रही थी कि वो वैसे ही क्रेजी हो जाएगी जो उसका एविटार था ना डायन का, क्योंकि उसका बच्चा उससे छिन गया, उसको उसके ऊपर बहुत जुल्म करेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब फॉरवर्ड करो मैं, अब जुल्म आएगा, फिर 2 एपिसोड के बाद वो आएगी। लेकिन दिस वाज नॉट, आई डिडंट एक्सपेक्ट। बट हाँ, जब उन्होंने लगाया मैंने कहा इनमें से एक जिंदा होगी, हो नहीं सकता कि दोनों। फिर अच्छा, फिर तो बिल्कुल ही उस पे पहुंच के मैंने कहा अच्छा, तो अब ये जो है ना निहाल जो है ना, ये नूरी की उसमें आ गई है। जब शुरू में दिखाते हैं ना कि वो उठती है नूरी और उसके सर के ऊपर वो लगा हुआ होता है, एंड ये लोग जकिया और फौजी अंदर जाती है, कहती तुम्हें कैसे चोट लगी। आई थॉट कि वो मर चुकी है। निहाल मर चुकी है और वो नूरी की बॉडी में आ चुकी है। मेरा तो तुम सोचो ना, आगे कुछ और ही चल रहा था सिलसिला, बिकॉज एकदम से गायब हो गई थी। निहाल wasn't there, right? Did you guys think that? शाज़िया, नो शाज़िया, आई डोंट थिंक एनीबडी थॉट दैट कि निहाल जो है वो नूरी की बॉडी पे चली गई है। द ड्रामा इज़ नॉट शोइंग दैट एट ऑल। ड्रामा बिल्कुल एक साजिशी ड्रामा है, जिसमें वो जो उसके टॉक्सिक किस्म की नंदे, उन्होंने नूरी और निहाल को कत्ल करने की कोशिश की और वो कामयाब भी हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं था। फॉर मी इट वॉज अ शॉकिंग थिंग कि वो एक्चुअली लेती है और वो निहाल के पहले मुंह पे मारती है, और फिर वो जो उसका एक बहन का जो हस्बैंड है वो जाके उसको उसी से बॉटल से, ब्रोकन बॉटल के शीशे से मार देता है, कत्ल कर देता है। उसके बाद भी जो कुछ हुआ वो भी बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मतलब इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग दैट दे शोड कि वो पूरा कब्र खोदने का सीन था, एंड इट वाज लाइक मुझे इतना अफसोस हो रहा था। अच्छा, फिर मैं ना, तुम क्या वेट कर रही थी कि शबाब क्या करेगी, बिकॉज शबाब सब चीज़ देख रही थी, एंड आई थॉट कि शायद शबाब जाके बचाएगी, बिकॉज शबाब रो भी रही थी। तुम्हारा क्या ख्याल था? So जब शबाब एंड में हंसी ना एंड रिलीव्ड हो गई, so I sort of, I think शबाब went through a storm of emotions from the point जब उसने देखा कि ये पूरा मर्डर हो रहा था, ठीक है। और वो, a part of her wanted to stop it, but the other, because she was so horrified, and Hiramani's expressions were very interesting throughout. From there,
फिर वो वहां से कब्रिस्तान पहुंची, फिर अगेन द हॉरर वाज टेकिंग ओवर। लेकिन फाइनली जब वो दफना रहा था तो आई थिंक शबाब वाज कि थैंक गॉड now I'm rid of her, क्योंकि if you connect that to the beginning, जब वो जवार उसके पास आता है और बच्चे के पास वो होती है, कहती है नहीं मैं बाहर नहीं जा रही, then she says कि तुम कसम खाओ, इस बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम कभी नहीं, तो that threat of Nihal was looming on her head, तो उसने कहा ये तो अब खत्म मेरे लिए। I know, but I was a bit disappointed and you were right कि वो पूरा शायद शबाब का जर्नी हुआ from thinking कि ये क्या हो रहा है, और वो जो अंदर उसके अंदर थोड़ी सी गुडनेस है, लेकिन वो बाय द टाइम शी गॉट टू कब्रिस्तान और जब उसने देखा कि वो पैसे दे रहा है वो ख़त्म हो गई। तो बट अच्छा दिखाया, इंटरेस्टिंग दिखाया वो कि ये चीज़ भी हो गई। आई वॉज नॉट वो बड़ा जो है ना वो हॉरर मूवी से इंस्पायर हो गए कि कब्र में से ऐसे हाथ निकल रहा है, यू नो जब निहाल उठती है तो पहले उन्होंने दिखाया कि बॉडी जो है वो सांस ले रही है, तो दे वर डिटेल्स विच आई अप्रिशिएट एंड इट वाज इंटरेस्टिंग टू सी दैट इवन वो जो दोनों बहनोई हैं वो जो उसको मारते हैं बंदे को, वो भी अच्छा शूट किया हुआ था। सो ऑल दीज थिंग्स वर नाइस एंड जब उन्होंने निहाल को बचा लिया वो जो गोरकन थे, तो मैंने कहा शुक्र है चलो निहाल तो बच गई, अब समझ आ रहा है कि अब आगे होगा क्या। नाउ द कहानी मेक सेंस, अब नाउ शी विल कम बैक फॉर रिवेंज। लेकिन वो भी मैंने एक्सपेक्ट करी थी कि उस्मान पीरज़ादा का कैरेक्टर आएगा और वो डॉक्टर होंगे और वो उसको ले जाएंगे। सो बड़े ड्रामेटिक अंदाज में ना, बड़े मज़े की कहा से ये सेकेंड एपिसोड वाज रियली 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 गुड, यू नो। Yes, well, the first episode sort of set the pace. Second was very interesting. अच्छा देखो, तुमने इंटरेस्टिंग बात देखी कि पहली वाली को तो नूरी को तो उसने मारा था, आमिर ने। सेकंड वाली को जो है ना, ये जो इनका ब्रदर इन लॉ है, जो शमील कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जावेद, उन्होंने मारा। सो दे आर बोथ मर्डरर्स नाउ। आगे जाके आई थिंक दिस विल मेक अ डिफरेंस बिकॉज ही पिक्ड अप द गन एंड ही शॉट। सिर्फ मुझे ये थी राबिया प्रॉब्लम कि सुबह भी जब वो जाके देखने गए थे निहाल को, तो निहाल का जो ब्लड था वो ब्राइट रेड था। अब तुम फिर कहोगी तुम डाइन को रिव्यू कर रही हो, वो ब्राइट रेड कलर का था जो ओवर रात उसके सब सूख चुका होगा ड्राई, तो वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक, थोड़ा सा नहीं काफी अनरियलिस्टिक लग रहा अच्छा, आई वुड से उसकी फ्रेश ब्लीडिंग हो रही होगी और मुसलसल हो रही होगी, दैट्स व्हाट आई वुड थिंक। है। ओके, आप भी कुछ कम नहीं है वैसे, हाँ। क्या करूँ, कुछ तो असर होता है ना। नो, बट व्हाट आई फाउंड फनी वाज कि अगर शबाब इतनी देर तक गायब थी, इतनी देर तक गायब थी, तो फिर उस वक्त जवार को नहीं हुआ, वो अकेला बच्चा लेके, मतलब वो कोई साथ में उनके नेबरहुड में तो नहीं था, यू नो कब्रिस्तान, ना ही वो दफनाना इतनी जल्दी हो गया था। तो आई फाउंड दैट रियली वेरी वियर्ड एंड सॉरी, अ लूप होल इन द एग्जीक्यूशन। ये ऐसी चीज़ों की डिटेल पहले प्लीज़ देख लिया करें। आई नो कि आपने दिखाना था कि शबाब ने सब देख लिया, बट शबाब्स एब्सेंस फ्रॉम दैट प्लेस इज़ नॉट मेकिंग सेंस एंड इट डजंट मेक सेंस के, और क्योंकि उसके बाद आपने कुछ दिखाया भी नहीं कि वो जवार कहता कि अच्छा वो तो ये है या वहाँ गई हुई है, या नंदे कहती कि यू नो, सो इवन द नंदे शुड हैव बीन लाइक कि वो किधर है। सो ये मुझे अजीब सा लगा। बट दो तीन चीज़ें बड़ी ड्रामे ने ना, एक तो जब जिस तरीके से शबाब वो बच्चा लेके गई डिलीवरी के बाद, हिरा मानी इज़ डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब कि मतलब दिल को दहला दिया। एंड यू नो उसका क्रेजी पन है, लाइक नहीं नहीं कोई नहीं, टॉप फीड देंगे, मैंने बता दिया डॉक्टर को। उसने बच्चे को, निहाल को बच्चे को देखने भी नहीं दिया, यू नो। एंड इट वाज रियली सैड फॉर निहाल एंड आई वाज फीलिंग सैड फॉर निहाल। मतलब इट वाज अ रियली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस टू सी। It was like it made you as a viewer feel disturbed and unsettled. And जवार का भी तुमने देखो टर्न अराउंड हुआ है, ठीक है। जवार ने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को डिस्टेंस कर दिया निहाल से, सो मच सो एंड ही इज वेरी क्विक टू एक्ट। उसने फौरन फोन किया और कहा कि इसको हमारे घर पे नहीं आना चाहिए बिरादरी के सामने। एंड अगेन इन द सेकेंड एपिसोड ही मेड श्योर। सो जवार डिड लाइक अ कंप्लीट 180 degree turn from the जवार that we saw earlier, which sort of makes me feel okay. So he was about to fall for her, he controlled himself, he held back, and now he's become this person who is very selfish, और जो सोच रहा है कि नहीं मुझे अपनी बीवी और अपने बच्चे के लिए आगे देखना है, and nothing else. सो अगेन डायन वैसे ही बड़ा टिपिकल सा ड्रामा है, यू नो, बट उसकी एग्जीक्यूशन इंटरेस्टिंग होती है और कुछ चीज़ें ट्विस्ट सरप्राइजिंग होते हैं, तो आप देख रहे होते हैं। अब गोइंग फॉरवर्ड तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि रिवेंज केस होगा। बट सैडली डायन ने भी वही किया जो हमारे यहाँ होता है कि हम कैरेक्टर्स वी डोंट केयर हमारा कैरेक्टर क्या है, वी रियली डोंट केयर। सो जवार शाह जो अब तक कहते आए थे कि मैं प्रिंसिपल्ड हूँ, मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता, तुम्हें पता है ये नहीं होता वो नहीं होता। निहाल को उन्होंने क्लियरली बोला कि मेरे दिल में तुम्हारी जगह हुई, तो फिर साफ दिखा देते ना दैट इट वाज लस्ट, इट वाज अ टेम्पररी अट्रैक्शन। आपने दिखाया कि वो उसकी हक के लिए फाइट कर रहा है, उसको वो कर रहा है। मे बी इट्स लॉस्ट ऑन मी, बट आई फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज कि विदाउट गिविंग अस एनी हिंट यू चेंज्ड हिम टू 180 डिग्री, दैट ही इज़ नाउ सेइंग कि ओ मेक श्योर शी डजंट कम। वो हॉस्पिटल से निकलते हुए उसने मुड़ के उसकी तरफ देखा भी नहीं,
सब समझ आ जाती अगर आप पहले जवार शाह के कैरेक्टर में इतनी जो है ना उससे ये प्रीची बातें नहीं कराते, इतना उससे सच्चाई का और जस्टिस का झंडा ना लहरवाते कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। तो इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस। आई वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड बाय जवार शाह, रियली डिसअपॉइंटेड। और मैं तो चाहती हूँ सबसे ज़्यादा सज़ा जो है ना वापस आके निहाल जवार शाह को दे। तो जवार शाह जो है ना, आई थिंक इन हिज माइंड ही वाज ट्राइंग टू बी डू द राइट थिंग, क्योंकि जितना मुझे याद आ रहा है वो निहाल के साथ कहता था कि मैं जब तक तुम्हारे साथ हूं मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। लेकिन जो तुम कह रही हो टू कवर दैट, ये दिखाना चाहिए था जरूर कि वो कहता हमारे बीच में यही मुआहदा हुआ था, बट देन ही शुड हैव टेकन केयर ऑफ द फैमिली फाइनेंशियली इन एनी अदर वे, और अपनी बीवी से बात करता कि भाई महीने में एक दफा या कुछ ये जाके मिल ले उससे। ऑब्वियसली कहानी वहां नहीं जानी है, लेकिन लेकिन वहां फिर आप कैरेक्टर को सेव कर देते, फिर आगे शबाब जो करती वो करती, बिकॉज शबाब को तो दिखाया है दैट शी इज वेरी सेल्फिश एंड शी इज ब्ला 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 ब्ला। जवार को यू आर राइट इन द मिडिल दिखाया था कहीं, तो इट्स नॉट राइट। एंड इन माई माइंड इट वॉज वेरी सिंपल। आप सिंपल दिखाते कि जवार शाह, बिकॉज उसने उसने उससे वादा किया था, एंड एज यू सेड निहाल नहीं चाह रही थी कि वो उसके लिए मुश्किल क्रिएट करती, शी जस्ट वांटेड टू बी अराउंड हर किड। तो वो इजीली अरेंज हो सकता था। हाँ, ये दिखाते कि ये सब वो कोशिश करता है बट कामयाब नहीं, बट उसने तो कोशिश भी नहीं की ना। और उसके बाद अभी तो उसको नहीं पता कि निहाल के साथ क्या हुआ। वो तो एक्चुअली डाइवोर्स दे रहा है, और उसने उसको बोला ये तो कहीं करीब भी नहीं भटकनी चाहिए हमारे घर के। एंड अगेन आपने ये नहीं दिखाया कि निहाल की माँ कहाँ गई, वो पूरी रात क्या बाहर खड़ी हुई थी। अब वो आगे जाके शायद किसी एपिसोड में दिखाएं या नहीं दिखाएं, अभी तो उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। लूपहोल मुझे ये था कि भाई वो आएगी तो फिर से पूछेगी, तो जवार को कैसे नहीं पता चलेगा कि कहाँ है। ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा विच इज़ अगर तुम साथ हो। तो मुझे ये बताओ, ये नवीन का पलट कैसे हुआ? क्या व्हाट वाज दैट? What was all that? All it took was for Farhan to say कि जी okay you can get married to me if you want to, लेकिन तुम सोच लो। तो नवीन decided not to marry him, और फिर आगे भी किसी ने पूछताछ नहीं करी कि तुमने इतना बड़ा इल्जाम लगाया था, क्या हुआ? क्योंकि अब मैं क्या बोलूँ, मतलब बहुत लूप होल्स हैं, बैडली एग्जीक्यूटेड। मैं आपको इधर से थोड़ी सी वो तीली फेंकने की कोशिश कर रही हूँ, आप पकड़ नहीं रही हैं। मैं पकड़ना चाह ही नहीं रही, बिकॉज आई गिवन अप ऑन दिस ड्रामा। दिस इज़ वन ड्रामा दैट आई गिवन अप। लाइक अच्छा वाकई चलो, बिकॉज मुझे शायद इंटरेस्ट ही नहीं है नवीन के कैरेक्टर में, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई एम just when I'm about to leave the drama, I was about to leave the drama did switch gears, and I'm just interested कि अच्छा फरहान अब साहिर को कैसे करेगा। क्योंकि अगर तुम नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो देखो ना, तो आई थिंक फरहान ने कुछ कराया है, और उसका जो इल्ज़ाम है वो साहिर के ऊपर आ रहा है। तो वो मुझे था कि अच्छा ये अब ये इस तरह की गेम करेगा, तो वो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट कर रहा है कि अच्छा अब फरहान जो है वो साहिर से रिवेंज लेगा, और क्या लेगा, कैसे लेगा, ये मज़े की चीज़ आ रही है। अब ये साहिर को वैसे ही पागल बनाएगा जैसे साहिर ने इसको बनाया। तो नवीन जो है ना वो साइड पे मेरे लिए हो गई थी। मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड जैसे ऐसी चीज़ों में थी कि जब वो माफ़ी मांगने जाता है और साहिर के अब्बा कहते हैं कि उठो तुम गले मिलो, तो ऐसा ये गले मिलेगा तो ये कुछ कहेगा इसको या नहीं देगा, कहेगा इज़ ही गोइंग टू गिव हिम एन हिंट कि आई एम प्लानिंग ऑल ऑफ दिस, या ही let Sahir believe also कि ये change हो गया है। Of course he was going to give him a hint. He's Farhan. So Farhan did give him, he whispered something, and actually now I am interested in what will happen, क्योंकि मुझे वो मसूद साहब की एडवाइस बहुत अच्छा लगा कि देखो अभी, और रबी जिंदगी में ऐसी होता है ना कि अभी बाजी तुम्हारी तरफ नहीं है, इंतजार करो, and just put your head down and keep doing your work. That's all he said, except that I would now like to see his role in Farhan's life be much more than that, क्योंकि कोई उसकी बात यकीन नहीं कर रहा। वो एक बेचारी मसूद साहब जिनके साथ वो थोड़े दिन उसने काम किया था वो यकीन करें, that's also sad। बिल्कुल सही कह रही हो। और वो दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये हुआ कि उन्होंने सारी जो घपले कर रहा था साहिर, जो हमें शायद मुझे नहीं याद पड़ता कि ये दिखाया, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू डू इट, लेकिन वो सारे बहुत से घपले कर रहा था। तो साहिर इज़ रियली नॉट जस्ट कि उसको इनसिक्योरिटी है, वो उसने और भी बहुत सी गलत चीज़ें की हुई हैं, वो अब फरहान को पता चल गई हैं। अब फरहान वो कैसे हाईलाइट करेगा, क्योंकि लास्ट में जो कॉल आई है आई थिंक साहिर को, वो उसके मतलब फरहान के अब्बा की आई है जो बुला रहे हैं कि देखो क्या सो ये भी एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हुआ है। तो ये दो चीज़ों की वजह से ड्रामा थोड़ा फिर देखने के काबिल हो रहा है। The thing is, you see, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। फरहान के पीछे एक बैगेज है ऑफ इरिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉट बीइंग। एक होता है ना कि आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो गलत बात करेगा। साहिर से की तो एक रेप्यूटेशन है, साहिर अपनी रेप्यूटेशन के पीछे छुप सकता है। सो द ओनली पर्सन हु नोज द ट्रूथ राइट नाउ इज हिज मदर,
और उन्हीं के ऊपर एंड में बात आएगी क्योंकि उन्हीं को डिस्क्लोज करना होगा व्हेन नोबडी बिलीव्स फरहान। आई थिंक ऐसा नहीं होगा, मुझे लगता है जो मैंने प्रोमो जाके देखा उसमें बहुत डिफरेंट चीज़ होने वाली है। साहिर इज़ रियली, फरहान इज़ रियली गोइंग टू मेक प्ले माइंड गेम्स। आई थिंक ये एक डिफरेंट तरह की स्टोरी है माँ का, बट आई लाइक इट कि एटलीस्ट माँ का गिल्ट दिखा रहे हैं इतना ज़्यादा कि वो बीमार पड़ गई है, तो मुझे ये एस्पेक्ट अच्छा लग रहा है। बाकी तो इट्स यूजलेस टू वॉच फरहान्स पेरेंट्स, उसके अब्बा ने उसको इतना मसला किया कि ऑफिस वापस नहीं जाने दे रहे हैं, ऑल दैट इज जस्ट, मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ। I totally agree with you. Parents are a big disappointment in Farhan's household. ठीक है, वी कैन मूव ऑन टू परवरिश, द लास्ट ड्रामा। Parvarish, Rabia's favorite, and I enjoyed it too this time, I have to say. So I enjoyed every time, so that's not an issue. लेकिन बहुत बहुत मजे का चल रहा है। There's just so many themes going on in Parvarish, so many themes going on in Parvarish that you're like, I just hope कि हमें सब याद रहे और हम सबको कवर कर ले, because एंड यही तो मज़े की बात है कि आप वली और माया को नहीं देख रहे, तो आप मानू और पन्ना की जो है ना उनकी कश्मकश विद द सास वो चल रही है। रोटी मेकर आ गया एंड रोटी मेकर इज़ क्रिएटिंग सो मेनी इश्यूज एंड इट्स सो फनी, यू नो, इट्स सो फनी द वे दादी इज़ रिएक्टिंग एंड यू नो वो सब बैठे हुए हैं और कोई किसी में हिम्मत नहीं है सच बोलने की। फिर यू नो सुलेमान टेक्स द करेज, तो इट वाज सो मच फन टू वॉच। वो कहता है तुम रोटी मेकर अपने कमरे में ले आओ, यहाँ बना दिया करो। That was such a typical, I'm sorry to say, देसी young boy, grown up man married with children reaction कि उनके किचन में नहीं रखो, और वो भी बेचारी कि मेरा किचन कौन सा है। अच्छा, फिर मुझे वो भी समझ आ रही थी, पन्ना बेचारी शी जस्ट वांट्स पीस, उसको पता भी नहीं कि वो क्या कर रही है, उसको वो रोबोट की तरह ना अपना जो काम करती है, लेकिन उनको नहीं पसंद तो उनको नहीं पसंद। सो थोड़ी सी मुझे वो ज्यादा गुडी गुडी उसको दिखाया हुआ है वहां, बट आई थिंक कहीं वो बचा लेते हैं उसको, तो आई वांट। लेकिन मुझे महानूर का कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, दैट शी इज वेरी प्रैक्टिकल एंड टू द पॉइंट। वो इधर उधर ना टॉक्सिसिटी नहीं क्रिएट कर रही, वो सिर्फ कह रही कि भाई क्यों, काम आसान होना चाहिए, दैट्स ऑल। नॉट ओनली दैट बट कि पन्ना से भी वो पॉलिटिक्स नहीं क्रिएट करी थी, वो एक्चुअली नाराज़ थी कि यार मैंने ये काम किया, तुमने मेरा साथ नहीं दिया, यू नो। सो बड़े मज़े की कॉन्वर्सेशंस वहाँ पे हो रही है और सब लोग हंस रहे हैं, तो वो अच्छा था। दूसरा, आई थिंक द अदर मेजर थिंग दैट दे आर शोइंग विच आई रियली फाइंड इट इंटरेस्टिंग इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अ यंग गाय एंड अ यंग गर्ल। सो येस, हमारे ड्रामों में पहले भी मोहब्बत दिखा चुके हैं, फ़ोन कॉल्स या मैसेजेस या यू नो छुप छुप के मिलना, बट ये तो एक प्रॉपर जेन जी की रिलेशनशिप में जो कुछ हो रहा है वो कि वो उसके लिए खाना बनाने की कोशिश कर रहा है और फिर उसको बोल रहा है नहीं मैं अमल के साथ आऊँगा ना, तुम सुबह आ जाना, मैं तुम्हें पिक करूँगा, यू नो, लाइक डेट पे जा रहे हैं छुप छुप के। सो इट्स वेरी प्रोग्रेसिव, मतलब वो देख के आप कह रहे हैं कि अच्छा द ड्रामा हैज़ कैप्चर्ड व्हाट इज़ हैपनिंग इन द सोसाइटी। But I also feel that it didn't have to be a date. I mean, he does like her. वो तो बहुत normally अभी ले रही है. Even if she does, उसने वो chapter बंद किया हुआ है अपना. But शाजिया, ये एक बहुत normal, एक मिनट ना, लेकिन जो उसने कहा ना कि उसको पता चल गया कि इसके घर में ये acceptable नहीं है, जब उसने कहा ना कि मुझे दूर drop करो, तो ये बड़ा normal दिखाया उन्होंने for me कि अच्छा ठीक है मेरे साथ अमल होगी तो तुम आ जाना। सो मुझे ये बात अच्छी लगी। एंड अब घर से वो यूनिवर्सिटी तो लेके जा रहा है, कौन सी डेट पे, कौन से वो उधर फ्रे हॉल जा रहे हैं चाट खाने के लिए। उनको फ्रे हॉल जाने की ज़रूरत थी, वो अपने कॉलेज में बैठ के पास्ता खा रहे हैं जो वली ने बनाया है स्पेशली सुबह सुबह उठ के फॉर माया। इट इज़ अ डेट, ओके। अच्छा चलो, यू थिंक माया थिंक्स इट्स अ डेट? Was it a date between Maya and Wali or not? No, no, if Maya doesn't think it's a date, how can it be a date? Okay, Maya is not even telling him that she's engaged. माया का तो सीन ही कुछ और चल रहा है, तो एंड माया नोज इट्स अ डेट। माया ने क्यों उसको शुरू में वो घबरा रही है और कुछ करी, अगर दिल इतना क्लियर है तो आ जाती है, और फिर क्यों अमल के बगैर बैठ गई। और शाजिया क्या बात कर रही हो, मतलब दे आर नॉट सेइंग इट बोथ। माया ने अमल को भी नहीं बताया था कि उसकी मंगनी हो गई है, तो माया इज जस्ट डजंट वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज इट्स अ वेरी अनकंफर्टेबल टॉपिक फॉर हर। I think Maya clearly knows that Wali likes her and Wali is falling for her, and I think it's very unfair of Maya not to tell him right now. Yes, Maya can have issues and Maya can have this problem कि वो भी किसी को disclose नहीं करना चाहती या घर की चीज़ें सब कुछ, और वो बिल्कुल ठीक होता अगर वली की feelings involved नहीं होती। ये बंदा अभी इतनी मुश्किल से कराची में एडजस्ट हो रहा है और अभी आप
अभी वो मतलब ही इज़ गोइंग टुवर्ड्स अ नॉर्मल लाइफ एंड ही रियली इज़ अप्रोचिंग हर फ्रॉम दैट सेंस, यू नो, मतलब बेचारा बेहोश हो गया था, जूस का डब्बा छोड़ के वो उसको गाड़ी चला के धूप में, कराची की धूप में, तपती हुई गर्मी में वो उसको उसके घर छोड़ने गया, और उसके बाद इट वाज सो मच फनी, लाइक अमर अमर मुझे बचा लो, मेरा मेरा बीपी लो हो रहा है। सो ही इज़ क्लियरली इन्वेस्टेड इन हर, यू नो। तो अब आप पटरी पर आई है ना, अब आपने कहा है कि माया इज बीइंग अनफेयर, क्योंकि फॉर माया इट्स नॉट अ डेट, बट माया should be able to see that Wali is falling for her, कि उसके लिए पास्ता बना के ला रहा है and everything. So I mean I get it there, and she needs to say, क्योंकि उसने पूछा भी are you single, उसने कहा ये कैसा सवाल है, मैं इसका जवाब नहीं दे रही, तो उस पॉइंट पे ही बता देती. सो दैट इज अच्छा. वो जो सीन था जिसमें वो बेचारे बेहोश हो गए, डिड दैट रिमाइंड यू ऑफ अ पर्टिकुलर मूवी? मुझे नहीं याद आ रहा। यू डोंट रिमेंबर द सीन इन मुन्ना भाई, जब वो देखकर उसके अंदर बेहोश हो जाते हैं, वो डेड बॉडी होती है सामने. So okay, so it did, but anyway, I didn't mind. It was done well. नहीं, मुझे किसी पर्टिकुलर मूवी का मुझे वो सीन नहीं याद आया था उससे, जिस जो तुम कह रही हो मुन्ना भाई से, बट आई डू नो दैट आई फेल दिस इज नथिंग, दिस सीन इज नॉट न्यू, इट्स अ वेरी टिपिकल सीन दैट आई सीन इन सो मेनी मूवीज इन ड्रामाज आई फील, एंड लाइक उसमें कुछ न्यूनेस नहीं थी, लेकिन ये बात है कि वो माया और वली का सीन था और एग्जीक्यूट अच्छा किया हुआ था, और मुझे ये समझ आ रही थी कि वो कनेक्ट करना चाह रहे हैं कि वो थोड़ा सा यू नो बाहर से आया है तो उसके इस तरह के इश्यूज़ हैं, और ये कि वो अपनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद माया को उधर छोड़ के आएगा, ही इज़ सो इन्वेस्टेड इन हर, तो वो चीज़ें मुझे समझ आई थी एंड आई एंजॉयड इट, यू नो। Okay, I understand कि वो बाहर से आया है, इसलिए उसके इस तरह के इश्यूज हैं. All right, Rabia. हाँ, मैंने तो पिछली बार कह दिया था ना शाज़िया, नो आई सेड इट लास्ट टाइम ना दैट आई एम गोना टेक दिस होल फैमिली एज द फैमिली हु इज़ कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, और स्टीरियोटिपिकल हो चुका है, सो मैं क्या करूँ, द ड्रामा इज़ डन इट, आई ट्राई टू गिव अ चांस टू इट, बट आई हैव एक्सेप्टेड इट नाउ। तो जो लोग बाहर से आते हैं वो फेंट हो जाते हैं ब्लड देखकर. मेजॉरिटी ऑफ द बच्चा शायद फेंट हो जाए। Okay, fine. I'm going to let that slide. But tell me this, जो जहांगीर साहब जो कह रहे हैं, आगे चलते हैं ना. Let me add okay. something. Okay. हाँ. So it could have been with any other person also. मैं ब्लड दे के मेरी हालत ख़राब हो जाती है, and you know मैं देसी हूँ बिल्कुल, लेकिन वो जो पूरा एक जब कुछ चीज़ें एक सर्टेन वे में दिखाएं तो वो एक सर्टेन चीज़ों से कनेक्ट हो जाती हैं, वो उससे पहले भी उसको बोल रही होती है तुम कितने स्पॉइल्ड हो, तुम ये हो वो हो, तो वो सब चीज़ें एज अ व्यूअर मेरे दिमाग में तो चल रही हैं, ठीक है, तो इट इज़ connected with that, and the way all of them are looking at her at him and he's the only one जो बाहर से आया है, तो वो एक आप ना चाहते हुए भी आपकी एसोसिएशन होगी, सो यू कैन ब्लेम मी इफ यू वांट टू फॉर मी फॉर सेइंग दैट, बट दैट्स हाउ आई दिस इज व्हाट द ड्रामा कम्युनिकेटेड टू मी। Having said that, I don't want to take away from the scene, neither do I want to take away from Wali's sandwiches. It was fun to see him and getting hyper के पेट खराब हो जाएगा, because I will say that a lot of people, जो बहुत सारे लोग जाके चाट खाते हैं उनका पेट खराब होता है, वो दोबारा जाके खा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अपने डब्बे लेकर आते हैं, साथ अपनी पानी की बोतल लेके घूम रहे होते हैं, and they are dead scared. So I will say that Wali is representing one of them. However, मुझे अब आप जहांगीर साहब के ऊपर आए, जो उन्होंने पहले कहा था अनाया से कि देखो यहाँ तो मैं हूँ, यहाँ मेरे लोग हैं, तो मैं जो हूँ कुछ कर सकता हूँ, एंड यू नो आई कैन पुल सम स्ट्रिंग्स, तो उन्होंने स्ट्रिंग पुल कर लिए, उनको कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं यही टेढ़ा काम कर दूँ. आई वाज सो मैड एट हिम. हाउ डिड यू फील अबाउट दैट? ऑफ कोर्स अगर वली खुद ही चला जाता ना तो आई वुड हैव स्टिल बीन ओके, यू नो, हम वो वाली थ्योरी जो शुरू में थोड़ा सा बीच में हमें उन्होंने कन्फ्यूजन दी कि सब कह रहे हैं कि हाँ ठीक है वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसने थोड़ी सी तैयारी करके भी वो पास कर गया, यू नो, बट यहाँ तो उसके बाप ने ये सब कुछ किया है एंड ही इज़ फोर्स्ड हिम इनटू डूइंग समथिंग दैट वली क्लियरली डज नॉट वांट टू डू, यू नो, लाइक आई फील दैट ही इज़ नॉट गिविंग वली अ फेयर चांस बाय डूइंग दैट, यू नो, ठीक है माँ कन्विंस करी थी क्योंकि मैंने खुद बोला था लास्ट टाइम ना, बट उसको उसके नेचुरल प्रोसेस से जाने दो, यहाँ आपने बाकी दरवाजे बंद कर दिए एक तरह से उसके, और आपने उसको बोला नहीं तुम यही करोगे, हो सकता है वो टेस्ट फेल कर देता तो शायद आप माँ बाप सोचते कि ठीक है ही इज़ नॉट केपेबल इनफ टू डू इट, वी शुड नॉट फोर्स हिम फॉर डूइंग दैट, तो मुझे ये लगा कि ज़्यादती हुई वली के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे। और ज्यादती के साथ जो उसकी अम्मी ने कहा था, जहांगीर ने खुद भी कहा अमर से, कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत वीक है, एंड नॉट जस्ट दैट, यू आर नाउ गोइंग टू पुट दैट चाइल्ड थ्रू समथिंग व्हिच विल एक्चुअली बी वेरी ट्रॉमेटिक फॉर हिम, क्योंकि med school is not easy to go through. So it's अच्छा, लेकिन at the same time मुझे बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि वो कोशिश ही कर रहा था कि वो पास नहीं हो, कि वो फेल ही हो जाए, एंड
this is something I found very interesting कि आप किसी young you can take a horse to water, you can't make him drink, you know, कि आप कितना भी force कर लें, pressure कर लें, वो सोचेगा अच्छा अगर मैं fail ही हो गया, and this is how you make children rebellious. सो वही बात है ना, एक बच्चों की साइकोलॉजी और जो उनका थॉट प्रोसेस है उसको बड़े अच्छे तरीके से परवरिश है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इवन अगर मैं माया का भी करूँ इसी में, मतलब इतनी सिंपल सी बात थी कि वो कितना गुस्सा थी जब, लेकिन जब माँ ने जोड़ा ला के दिया तो वो स्माइल करती है। सो एट द एंड ऑफ द डे आप दिखा रहे हैं कि वो रिलेशनशिप्स में आ रहे हैं और ये करें वो करें, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर जस्ट यंग टीन एजर्स गोइंग थ्रू सो मच एंड वली की बात तुम्हारी बिल्कुल सही है कि जो तुमने कहा कि वो उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस कम ख़त्म होगी, क्योंकि मेडिकल करना आसान नहीं है। दैट इज़ वाई देर इज़ अ टेस्ट टू मेक श्योर कि जो लोग आ रहे हैं वो उसको सस्टेन कर सकें, उसको सर्वाइव कर सकें। एक चीज़ ये, उसके बाद दूसरी बात ये शायद उसको कितनी he'll be really mad when he'll find out, और वो और ज़्यादा रिबेल करेगा, फिर वो चीज़ करेगा जो उसके लिए शायद अच्छी नहीं हो। एंड आई थिंक द ड्रामा इज़ गोना गो इन दैट लाइन। प्लस उसके ऊपर तो अभी माया का सच खुलेगा, तो आई फील रियली बैड एंड feel scared for Wali actually. There is one thing that they showed very briefly, which was कि उसकी friend के दोस्त ने जो suicide commit करने की कोशिश करी थी. I don't think that was a standalone scene. आगे जाके उसका कुछ connection होगा, and it is very scary. So I'm really not looking forward to that. You want to add something here? अच्छा, मैंने ऐसे नहीं सोचा था ऑनेस्टली स्पीकिंग। फॉर मी आई थिंक दे वर ट्राइंग टू हाईलाइट टू वली दैट तुम वैल्यू करो कि तुम जिस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो वो किसी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। लाइक लोग खुदकुशी सुसाइड कर रहे हैं। और क्योंकि उससे पहले भी ना पहली वाली जो एपिसोड थी उसमें माया अपनी माँ को कहती है कि अगर आपने ये सब करना था तो इतनी महंगी, पता नहीं इतनी इंपॉर्टेंट सीट है, किसी और के काम आ जाती। तो मैंने उसको उस पॉइंट से कनेक्ट किया था, बिकॉज इट इज़ फैक्ट कि मेडिकल सीट्स जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। ये कॉन्वर्सेशन बहुत अरसे से चलती है कि अगर लड़की को आपने घर पे बिठाना है डॉक्टर बना के, तो ये सीट मत ज़ाया करें। और इसी साइड पे वली पे कि अगर आप सीरियस नहीं है तो ये सीट मत ज़ाया करें, बिकॉज दे आर पीपल हु कैन, जिनकी ज़िंदगी बन सकती है इस चीज़ से। तो मैंने उसको ऐसे कनेक्ट किया। बट यू आर राइट, मे बी वली विल गो ऑन दैट साइड गोइंग फॉरवर्ड। उसको जब इतनी चीज़ होंगी, अल्लाह ना करे, आई एम रियली स्केर्ड फॉर वली। एंड शाज़िया उन्होंने इतना मैं वही देख रही थी कि ये ना मेरे पिछले हफ्ते मुझे आई थी, एंड आई वांटेड टू टेल द एंटायर टीम कि आप अच्छा नहीं करे। दे आर मेकिंग अस फॉल इन लव विद द कैरेक्टर्स। नाउ व्हेन समथिंग विल हैपन टू दीज कैरेक्टर्स, उफ, इतना बुरा लगेगा ना आपको। हाँ, नो, आई थिंक दैट इज बोथ थिंग्स। सुसाइड का यू बिकॉज अब हम इन्वेस्ट हो गए ना सारे कैरेक्टर्स में। अभी मैं अमल पे आगे आऊंगी, बट पहले क्योंकि अभी हम वली की बात कर रहे थे, जो अभी हम कह रहे हैं कि वली शुड वैल्यू इट, वली शुड डू दिस। Dada's conversation with Wali, I thought, was the most beautiful conversation that they had from the beginning, जब वो गिटार की strings जाके उसको देते हैं। And two things I wanted to say, एक तो the casting over here, क्योंकि you have Samar Jafri, who is a guitarist and a singer, and then you have Arshad Mahmood, who's also been a guitarist and a composer and a singer, और वो उसको सिखाने के मैन्युअली कैसे स्ट्रिंग्स टाइट करे, वो इतना अच्छा सीन था। एंड Rabio, when he started singing, I just thought, and then he said कि अच्छा अब E लो, अब F लो, उसको बताने, इतना खूबसूरत था। एंड देन एंड में जब वो खड़े हुए थे वहाँ सीढ़ियों पे, उन्होंने ये नहीं कहा कि, उसने कहा कि आपको जब इतना शौक है म्यूजिक का, आपने क्यों नहीं कहा ज्वाइन किया। ही सेड कि भाई जो तुमने डायलॉग कोट किया था कि जिम्मेदारियों का बोझ जब हो कंधों के ऊपर, फिर उन्होंने आगे जाके जो कहा ना, उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता कि जिंदगी तुम्हें कहाँ लेके जाएगी, चाहे मेडिसिन तुम्हें रिजेक्ट कर दे या तुम्हारा रास्ता कहीं और बन जाए। ही डिडंट से बेटा तुम बड़े प्रिविलेज्ड हो, तुम्हें तो ये चांस, ही नेवर सेड दैट इवन वंस। He told him कि just take it easy, don't make any rash decisions right now. और उन्हें बड़े प्यार से समझाया, और उन्हें ये भी कहा कि मैं रिग्रेट नहीं करता अपने पास डिसीजंस को, क्योंकि मुझे पता था मुझे ये ही करना है, लेकिन तुम अपना शौक भी मत छोड़ो और ये भी आगे चलो। And that's what grandparents do, I think. It was beautiful. So when I said the drama is talking about it, I didn't mean, and I'm not saying to Wali ke value this, please, I just want to clarify. I was saying, to me it seemed like the drama is talking about this point and highlighting कि बहुत से बच्चे या बहुत से लोग इस चीज़ को value नहीं करते. I'm not telling Wali to value this, because अब जो कुछ हो रहा है उससे मेरा view Wali के लिए थोड़ा सा वो change होता जा रहा है. But coming back to this scene, it was really nice, and वही बात है ना, drama इतनी interesting बातें कर रहा है. For me, the point was कि वो उसके दादा कितने उनकी एज है, और वो, बट उनके ऊपर भी मर्द पे वही प्रेशर था, सिर्फ शक्ल डिफरेंट थी
कि उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का था, अभी भी समर पे प्रेशर, समर कह रही हूँ, वली पे प्रेशर है, बट वो एक्सपेक्टेशन का प्रेशर है। एंड देन यू गो टू माया, आज से कितने साल पहले भी लड़की का यही था कि उसको पढ़ा दो लेकिन डॉक्टर बना के घर बिठा लो। आज 2025 में भी बहुत लड़कियाँ ये फेस कर रही हैं कि वो सिर्फ नाम की डॉक्टर होती हैं बट उनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत की इजाज़त नहीं होती। सो यू नो देर सर्टन थिंग्स दैट द सोसाइटी हैज़ नॉट जस्ट इज़ नॉट विलिंग टू चेंज, यू नो, उसमें बड़ा काम करना पड़ेगा। तो ड्रामा ना कुछ चीज़ों को इतने खूबसूरत तरीके से टच कर रहा है और बहुत अच्छा है, यू नो, और बड़ा मज़ा आता है आपको देख के। जो मैं इनिशियली कह रही थी कि आप किसी भी सिचुएशन या सीन में चले जाए ना, आपको मज़ा आता है। अब वली और अमल का ले लो, वो कितनी अच्छी दोस्ती दिखाई है, आई जस्ट लव इट, यू नो, कि वो दोनों हैरान हैं क्या हुआ, फिर उसको नाश्ता बनाने में हेल्प। एंड वली के लिए अमल बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, दोस्त है उसकी। डिड यू, अभी भी तुम्हें लग रहा है, कहीं तुम्हें लगा कि अमल की कुछ और फीलिंग्स हो सकती हैं वली के लिए? I didn't feel it at all, and I'm really happy the drama so far has been very clear. And the reason why it is very easy to show कि कोई feelings नहीं है is because there are young actors who have been in these situations in real life. In the situations we see, and बहुत अच्छी मैं शुरू से कह रही हूँ कि healthy cousin relationships हम सबके साथ हुई हैं, and it's so nice to see that, and I'm so glad. I really want to like thank the creators for showing this healthy relationship coming in. लेकिन अभी मुझे, and अमल का रिहाम रफ़ीक, I just wanted to point out, amazing performance. I'm just loving it. मुझे बस एक जगह होता है जब वो गाड़ी में बैठी होती है ना और वो उसको ड्रॉप कर देता है, फिर वो कहता है कि वली क्या है, मेरी हालत ख़राब हो रही है, तो वो कहती है नहीं, हाँ, उसी वक़्त तो वो उससे कहती है कि क्या ज़रूरत है, तो ना वो एक साइड पे देख के ना एक शक्ल सी बनाती है। उस वक़्त मुझे लगा कि ओहो! शायद ये देख रहे हैं। देन आई कनेक्टेड इट कि वो एक्चुअली इस बात पे होती है, क्योंकि फिर उसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या अमल ने तुम्हें, क्या माया ने तुम्हें अपनी कोई पर्सनल बात का ज़िक्र किया या कुछ? तो बेसिकली शी इज़ कंसर्न्ड कि माया ने इसको बताया नहीं है कि माया की मंगनी हुई हुई है, एंड दैट्स व्हाई शी मेड दैट फेस, बिकॉज़ आई वाज़ कन्फ्यूज्ड अ लिटिल बिट। सो एनीबडी हु वाज़ कन्फ्यूज्ड लाइक मी, मे बी ये पॉइंट हो सकता है, क्योंकि आई एम रियली लाइकिंग अमल और वली की दोस्ती। फिर उन्होंने वो भी दिखाया, समीर का छोटा सा सीन है बट आई वांट टू मेंशन, मुझे लगता है कि उन्होंने दिखाया समीर इज़ जस्ट बीइंग केयरफुल, एंड वो उसने यू नो वो आनिया पे नज़र रखा हुआ है कि उसको तो कोई मसला नहीं है। छोटा सा था बट मुझे लगा कि ये इंटरेस्टिंग था। नाउ कमिंग टू दो चीज़ें जो मुझे लगता है कि जो बहुत इंटरनेट पे बात हो रही है जिसको हमें करना चाहिए। एक तो यही कि सब लोग बोल रहे हैं कि जो ये डायलॉग था अमल का वली के लिए, कि वली को कहता है अच्छा मुझे नहीं पता था तुम्हारे मुल्क के टेस्ट या तुम्हारे कॉलेजेस के टेस्ट इतने आसान होते हैं कि मुझ जैसा बंदा विदाउट ट्राइंग पास कर जाएगा। तो लोग बहुत जज्बाती हुए एंड स्टूडेंट्स ने कहा या आप यू नो आप कॉलेज के टेस्ट को अंडरमाइन कर रहे हैं ऐसा। तो आई जस्ट वांट टू से कि नो, दे वर एक्चुअली, उन्होंने बाद में अगर आप पूरी एपिसोड्स देखें तो वो क्लियरली उन्होंने दिखाया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसके बाप की सिफारिश है जिसकी वजह से उसको एडमिशन मिला है। सो द ड्रामा वाज नॉट इम्प्लाइंग दैट फ्रॉम एनीवेयर। दूसरी, यू वांट टू से समथिंग ऑन दिस? No, I think it's evident that's why he passed, and I don't think people should be passing that comment, frankly, if they watch both the episodes. So I feel it's a very unjustified comment to me. फिर दूसरा वो आ रहा है कि माया जो है वो ग्रेज एनाटमी पढ़ रही होती है एंड बहुत जगह ये हो रहा है कि एम कैट होता है ना, उसके टेस्ट के लिए आप ये वाली बुक एप्लीकेबल नहीं होती है। सो छोटी सी चीज़ है बट आई फील कि जब आप इतनी अटेंशन टू डिटेल कर रहे होते हैं तो ये भी नहीं होना चाहिए था। अगर ये जितना मैंने भी देखा तो उसमें यही था, मैंने भी थोड़ी सी रिसर्च की। सो आई होप कि हम सही बात करें। आई शुड हैव चेक विद द डायरेक्टर, मेरी गलती कि हमने नहीं किया, बट आई एम गोइंग टू चेक विद हिम कि ये क्या, अगर उनका कोई व्यू है इस पर वो हमें बता दें, जो हम अगली वाली एपिसोड में बता देंगे। बट अगर वाकई ये हुआ है और इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, तो आई जस्ट फील दैट परवरिश इज़ वेरी ग्रेट एंड बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन देखें, मैं जो इशू रेज़ करना चाह रही हूँ वो बेसिक लैक ऑफ रिसर्च है इन आर ड्रामास। आई जस्ट फील दैट इट्स नॉट अबाउट समथिंग स्मॉल और बिग। हम रिसर्च क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों हर चीज़ को एक अजम्पशन की बेसिस पे उठा लेते हैं? और ये हम इतना ज़्यादा कर रहे हैं, या हम एक छोटी सी रिसर्च क्यों करते हैं? हमारी कोई चीज़ है तो हमारे ड्रामों में, जैसे मैं अब इतनी सी बात है, यू नो, आई डोंट वॉन्ट टू अंडरमाइन परवरिश फ्रॉम एनी वेयर, बट वो जो लैब का सीन था शाजिया, जो उसमें बताता है कि पता नहीं ए ये है और बी ये है, वो डॉक्टर थे, वो कौन थे? अच्छा, फिर कॉलेज आपने दिखाया, रैगिंग होती है पहले दिन, तो उनकी कोई रैगिंग भी नहीं हुई। वो लैब में खड़े हुए हैं, वो कौन है? वो यंग इतना डॉक्टर, वो डॉक्टर ही नहीं लग रहा था, प्रोफेसर ही नहीं लग रहा था।
And I was comparing it to the medical shows that I've seen, and they are so well researched and they talk about this and that in majority of the times. तो हम क्यों नहीं ये चीज़ कर सकते, या उसकी डिलीवरी बेहतर क्यों नहीं हो सकती थी? एंड वाई डज इट हैव टू बी कि ये ए एंड वो, मतलब आई जस्ट फाउंड इट, आई जस्ट थॉट दिस सीन कुड हैव बीन सो मच मोर बेटर, यू नो, एंड या उसकी एग्जीक्यूशन बेहतर हो सकती थी. मुझे तो वो सीन बहुत वीक लगा. तो अगेन इट्स ऑल ऑफ दिस इज़ लाइक, हम जब चीज़ें कर रहे हैं, इतनी मेहनत, इतना टाइम, तो उसको वेल रिसर्च करके, उसको बहुत अच्छे से रिसर्च करके, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट भी कर दें, ताकि रियलिटी की फीलिंग आए आपको ना. अच्छा, सो मुझे वो जो सीन था ना लैब के अंदर, वो मुझे बोरिंग ज़्यादा लगा. आई डिड नॉट फाइंड इट बिकॉज आई एम नॉट श्योर दे आर मेडिकल स्टूडेंट्स, तो क्या उनको पता होना चाहिए था, मुझे नहीं पता. लाइक एज अ सीन फॉर ऑडियंसेस आई फाउंड कि आप उसको बेहतर कर सकते थे, क्योंकि वो ABC हम बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहे थे एज अपोज टू अदर सीन्स जिसमें हमें भी थोड़ा इंटरेस्ट होता. एंड नंबर 2, जहाँ ग्रेज एनाटॉमी की बात हुई, मैंने भी थोड़ी सी रिसर्च करी थी टू सी कि ये क्या है. एंड येस, द शो ग्रेज एनाटॉमी डिड गेट इट्स नेम फ्रॉम दिस बुक, एंड दे आर ऑल रेफरेंस बुक्स फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, नॉट फॉर MCAT. और वो MCAT के लिए पढ़ रही थी. लेकिन मेरे लिए सी आई एम नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट, आई कांट गो टू डिटेल. क्या ये बाल की खाल उधारने वाली बात हो रही है या बाकी? सो समवन हु हैज बीन थ्रू मेडिकल, और लाइक राबिया सिंह, द टीम कुड हैव रिसर्च्ड एंड सेड कि क्या ये किताब यूज होती है इस पढ़ाई में कि नहीं. आई डोंट नो, सो आई कांट से. सो बट वही तो बात मैं कह रही हूँ ना, कि रिसर्च करें और करें ना. अगर वाकई ये बुक MCAT के एग्जाम में शुरू में यूज़ नहीं होती, तो मैं और तुम जैसे लोग तो ये मैं देखी तो मैं समझती, ओ अच्छा ये वाली बुक यूज़ होती है, बिकॉज वो इट वॉज राइट इन योर फेस. वो इतना क्लोजअप दिखा रहे हैं कि वो पढ़ रही है और सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है, एंड बिकॉज यू हैव सीन द शो तो यू कुड रिलेट इट टू द बुक ऑल्सो. तो फिर तो आप एक गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना. एंड इट्स नॉट बाल की खाल उतारना फॉर मी इट्स अ बेसिक. मैं जो मैंने पहले ही बोला था, द रीज़न आई एम हाईलाइटिंग इज दिस, आई जस्ट फील छोटी चीज़ है या बड़ी चीज़ है, रिसर्च प्लीज़. द स्क्रिप्ट राइटर, द डायरेक्टर, द इंटायर टीम, रिसर्च यार. हम अभी उसमें देख रहे हैं, आप थेरेपिस्ट की चीज़ें हम देख रहे हैं ड्रामों में, रिसर्च ही नहीं हुई. आपको पता ही नहीं है कि क्या बात होनी चाहिए, क्या बात नहीं होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, यू नो. सो हमारे ड्रामे रिसर्च क्यों नहीं कर सकते? इट्स टाइम दैट हम रिसर्च करके चीज़ों को आगे लेके चलें. ओके, आई जस्ट वांटेड टू एड्रेस जो जहांगीर को जो अमल ने ओवरहियर किया था. एंड राबी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि अमल का कैरेक्टर वो दिखाया है जो बहुत अपराइट है, जो झूठ नहीं बोलता, हु हैज अ लॉट ऑफ इंटेग्रिटी इन इट. शी टेक्स हर वर्क वेरी सीरियसली, शी टेक्स her country very seriously and her culture very seriously. वो सब देख के उसको इतनी मुश्किल पोजीशन में, एक तो जहांगीर जो है वो उसको सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं एंड उसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, बिकॉज उससे पहले देख रहे थे, ही कुड सी द इंटरेक्शन, ही सेड गाड़ी में ये बैठेगी तुम्हारे साथ. और अब he's told her not to say to anyone. And you know, it's not just कि कोई आपसे मना कर रहा है, it is like a person of authority who is living with you in your house is saying मैंने ये गलत काम किया था, लेकिन तुम किसी को बताओगी नहीं. And the stress that they showed that girl go through, और उसको कितना स्ट्रेस होता है, पहले भी वो पैनिक अटैक टाइप चीज, मेल्टडाउन, पैनिक अटैक नहीं हो चुका है उसको मेल्टडाउन. सो आई एम रियली इन्वेस्टेड इन अमर स्टोरी कि वो अब क्या करेगी. अच्छा, मेरे लिए ना सिर्फ ये था, बल्कि ये भी था शाजिया, कि इट्स नॉट जस्ट लाइक उसकी ना, इट्स अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोज पीपल जिनकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना गलत अंदाज से यूज़ कर लिया जाता है, कि वो उसकी उस सेंस को उस तरीके से अपील करें कि तुम तो बड़ी हो, तुम तो रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हें तो पता है ना कि ये वली के लिए सही है ये करना, हम वली को ऐसे नहीं छोड़ सकते, यू नो. इनडायरेक्टली दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, सो यू कैन टेल दिस टू वली, बिकॉज वली तो फिर अब उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, यू नो. वो ये प्रेशर उसके ऊपर डाल रहे हैं, एंड नाउ शी स्टक, बिकॉज शायद उसके अंदर, बिकॉज उसके अंदर भी ये चीज़ थोड़ी सी है ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कहीं शायद उसके अंदर ये जंग भी चल रही हो कि वाकई, बट उसको वो दोस्त है, वो जानती है और वो पता है कि गलत. तो ये बहुत अच्छा कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है अमल का, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द ड्रामा इज टॉकिंग अबाउट मेनी डीप थिंग्स ऑन अ डीपर लेवल, यू नो. बट आई वांट टू टॉक अबाउट माया. अगर तुम्हें कुछ और नहीं कहना तो हम माया की थोड़ी सी बात कर लें. हाँ, या गो ऑन. एक तो ये कि आई एम रियली स्केर्ड फ्रॉम माया. वो पकड़ी गई है, उसकी अम्मा ने देख ली है, नॉट अब्बा, अम्मा तो अभी तक एक वो साइलेंट पार्टनर बनी, साइलेंट नहीं बट थोड़ी सी, यू नो, जितने अब्बा एग्रेसिव थे उससे कम एग्रेसिव पार्टनर बनी हुई थी ना अब्बा के साथ. अब तो मुझे लगता है वो फुल फोर्स पे कहेंगी कि इसकी शादी करा दो, इसका निकाह करा दो. सो अगेन आई एम स्केर्ड फॉर माया ऑल्सो कि उसके साथ क्या होगा. एंड बहुत जो माया का कॉन्फ्लिक्ट है ना शाजिया, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि वो कुछ कहना चाहती भी है बट वो कह नहीं पा रही है, एंड वो बीच में स्टक है.
और उसके अंदर का जो बच्चा है माया का, वो माँ बाप की छोटी सी चीज़ पे खुश भी हो जाता है. आई थिंक दे हैव कैप्चर्ड इट रियली वेल नाउ एज द स्टोरी इज़ प्रोग्रेसिंग. शुरू में नहीं मुझे इतना लग रहा था, बट नाउ आई रियली फील फॉर माया. I feel for her. I think the casting is great, और स्पेशली जो आपने विजुअली शॉट्स लिए, क्योंकि आपने ऊपर से जो शॉट लिया था जो वो बिस्तर पे लेटी हुई थी, वो इतनी छोटी सी लग रही होती है, और उसकी लग रहा होता है कि जिंदगी में उसकी सारी मुसीबतें एंड परेशानियां उसके कंधे के ऊपर हैं. उसको अभी ये एग्जाम देना है, एंड शी डजंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, एंड ऑल दैट वाज कैप्चर्ड सो वेल विद द परफॉर्मेंस, द कैमरा एंगल्स, एवरीथिंग. और जो उसकी बात चल रही होती है अपनी अम्मी के साथ, अम्मी के ऊपर मुझे सिर्फ ये कहना था कि अम्मी इज़ वेरी कंफ्यूज. वो वेवर करती हैं कभी इस तरफ, फिर वो जाके उसको सूट देती हैं, और मुझे लग रहा है कि अम्मी का खुद कुछ ट्रॉमा है जो वो बताएंगे, बिकॉज व्हेन शी सेज दिस लाइन कि कभी अच्छा रिश्ता आता है तो उसको मना नहीं करना चाहिए, आई थिंक वहां से कुछ आ रहा है. एंड देन दे क्लोज अप ऑन हर फेस. सो आई एम होपिंग दे डू शो दैट दिस इज अ ट्रॉमा दैट शी इज बीन कैरिंग थ्रू समथिंग दैट हैपेंड विथ हर. मे बी उन्होंने कोई रिश्ता मना कर दिया था या समथिंग, आई एम नॉट श्योर. मे बी हो सकता है. आई डेंट थिंक लाइक दैट, बट हो सकता है तुम बिल्कुल सही हो, और पॉसिबल है बिल्कुल कि वो इतना जो इस तरह रिएक्ट कर रही हैं. बट आई थिंक आई जस्ट वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू एना आसिफ, बिकॉज शी इज़ डन सच अ ग्रेट जॉब. लाइक वो जब वलीद के साथ होती है माया, यू कैन सी द चेंज. जब वो वली के साथ होती है, वो जो खुशी और वो जो सुकून है ना माया के अंदर, आई जस्ट लव इट. इट्स सो नाइस टू वॉच इट ऑन स्क्रीन. लाइक उनकी आंखें बोल रही होती हैं दैट ओ दिस इज द गाय हु कंप्लीट्स मी, दिस इज द गाय हु गेट्स मी, दिस इज द गाय हु यू नो अंडरस्टैंड्स मी. एंड ये एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, स्पेशली व्हेन शी इज़ कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ कोई उसको नहीं समझ पा रहा, कोई उसके लाइक पीपल आर सेइंग मसला क्या है, पढ़ना है ना तो शादी कर लो. बट ये कितनी, एंड अगेन कितनी बेसिक सी चीज़ है. इट्स नॉट जस्ट कि शादी कर लो, किसी से भी कर लो. अगर आपका दिल ही नहीं चाह रहा है तो आप क्यों किसी से भी शादी कर लें. और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ड्रामा रेस कर रहा है फॉर यंग गर्ल्स एंड पेरेंट्स, यू नो. It's very terrifying, and they've done a really good job. And Rabia बहुत सारी कहानियां लेके साथ चल रहे हैं. For example, very quickly I wanted to touch upon the sibling rivalry. वो जो कहते हैं ना कि आपको पता है हमारे अब्बा बड़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको कहानी नहीं पता उनकी क्या चल रही है पीछे. वो गाड़ी लेकर आते हैं, फिर वो परेशान होते हैं, फिर उनकी बीवी कहती है कि हम ग्रोसरी लेने इस गाड़ी में जाएंगे, इसमें एयर कंडीशन है. वो कहता है तुम चली जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा. तो that is also carrying on at the same time. It's all coming together very well, and हर कहानी में आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है. या बड़ा मज़ा आता है मुझे तो देख के परवरिश. आई लुक फॉरवर्ड टू इट. दूसरे दिन इतनी लेट एपिसोड अपलोड की थी, इतनी लेट. आई वाज रियली फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज आई वाज रियली वांटिंग, आई वाज वेटिंग कि मैं देखूंगी. मैंने कहा आई नहीं रही. सो टाइम से अपलोड कर दिया करें, और नहीं आ रहा तो नोटिफिकेशन डाल दें या बता दें. मुझे नहीं मिली थी नोटिफिकेशन. बट आई थिंक दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड ऑन परवरिश. That's all. That's a lot, and because the drama has given us so much to talk about. चलें, अपना ख्याल रखिएगा. ठीक है जी. Thank you for watching. अल्लाह हाफ़िज़.